नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां मकर संक्रांति पर्व पर रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार, आसमान में उड़ रही पतंगों से अलग अलग रंगों के रंग बिरंगा आसमान, विदेशी सैलानियों ने स्थानीय लोगों के साथ पतंगबाजी का आनंद उठाया। आपको बता दें कि करीबन 30 लाख रुपए की पतंगों का व्यापार हुआ पुष्कर में। अल्प सुबह से ही शाम तक रंग बिरंगी पतंगों से नीला आसमान गिरा रहा। पतंगों के अच्छे व्यापार से पतंगों का व्यापार करने वाले दुकानदारों के चेहरे भी खिले दिखाई दिए। वहीं इंग्लैंड से पुष्कर घूमने आई विक्टोरिया व नताशा ने काइट फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। Festival is very beautiful. It's a very long tradition that's enjoyed all over India. The same day every year we enjoy Pushkar Kite Festival, and all of India also enjoys very much. A celebration enjoyed by all. And today how to enjoy this festival and how to can make the kite festival. The Kite Festival is very beautiful. Everybody enjoys, from all the children to the adults. Very much old age tradition. Everybody enjoys Pushkar And Kite Festival. you told about Pushkar culture. The Pushkar culture is very beautiful. It's welcoming for everybody. Okay. It's very holy town, and we all enjoy to be here in Pushkar. Okay. Tell me about kite festival. Kite Festival is a lovely time for family and friends, enjoying, sharing food, sharing good times, music, dancing, kites were done obviously, and we're all together in Pushkar. We love to do this together. And today how it feel? Today it's feeling really, really good. Victoria. It's a very special occasion. Everybody, all families, young children, old family members, everybody gets together to enjoy this celebration together. And it's very beautiful. In Pushkar, we're in a traditional old town. So it's very nice to enjoy these old Indian traditions. You told about the Pushkar culture. Pushkar culture, very nice. Okay. बहुत अच्छा, पुष्कर कल्चर बहुत अच्छा है। पुष्कर कल्चर सबसे अच्छा है। सब इंडिया में सबसे अच्छा कल्चर है पुष्कर में। ओके। अरे आज मकर संक्रांति पर किस तरह का व्यापार रहा है, कितनी क्या पतंगे सेल हुई है और खासकर अंग्रेजों ने कितनी जो है पतंगे खरीदी है? आज मकर संक्रांति का बहुत अच्छा माहौल था। बहुत काफ़ी अच्छे ग्राहक आए थे, काफ़ी तरीके से बहुत खरीदार आए थे बढ़िया। और अंग्रेज़ तो काफ़ी आए थे, करीबन 40-50 अंग्रेज़ बढ़िया पतंगबाजी से बढ़िया पैसे भी देके गए थे, बढ़िया पतंग खरीद के गए थे। कम से कम मेरी शॉप पे मैंने कम से कम 25 से 30 हज़ार पतंग बेची है मैंने। और कैसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ जो विदेशी मेहमान आते हैं? वो विदेशी सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, बहुत पतंग उड़ा रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। डीडवाना जिले के मकराना उपखंड क्षेत्र में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 9 साल के मासूम की पतंग उतारने के चक्कर में विद्युत ट्रांसफर की चपेट में आ जाने की वजह से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक गुलजारपुरा निवासी 9 वर्षीय इरफान पतंग लूटते लूटते विद्युत ट्रांसफर पर लटक रही पतंग को उतारने के लिए चढ़ा और इसी दौरान अचानक वह करंट की चपेट में आ गया एवं उसकी मौत हो गई। करंट की चपेट में आने की घटना पर तुरंत मौके पर लोग एकत्रित हो गए और तुरंत विद्युत विभाग को इसकी सूचना देकर विद्युत आपूर्ति को बंद करवाया और मृतक बच्चे के शव को नीचे उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नागौर के पतंगबाजों ने पतंग उड़ाकर खूब लुत्फ उठाया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण चाइनीज मांझा बहुत ही ज्यादा तादाद में बिका। चाइनीज मांझे के कारण कई जगह लोगों को गहरी चोट पहुंची, तो प्रताप सागर के कुछ समाज सेवियों ने निर्णय लिया कि शहर के से चाइनीज मांझा इकट्ठा करके जलाया जाएगा। चाइनीज मांझा इकट्ठा करने में प्रताप सागर के चतुर्भुज रांकावत, सुखबीर सिंह भाटी, निर्मला भाटी, मुला शंकर सेन, दिनेश भाटी, कलावती, लोकेश व सुरभि रांकावत ने अहम भूमिका निभाई। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मकर संक्रांति का महापर्व मनाया गया। इस मकर संक्रांति के महापर्व पर जमकर दान पुण्य का कार्य हुआ और साथ ही साथ जमकर पतंगबाजी भी हुई। वहीं पतंगबाजी में प्लास्टिक व चाइनीज मांझे का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया गया। जिस तरह जिला कलेक्टर के द्वारा प्लास्टिक मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो सरकार के द्वारा भी इस पर प्रतिबंध है।
लेकिन यहां पर प्लास्टिक मांझे की खुली बिक्री होती हुई नजर आई। अनुमानित 1 लाख प्लास्टिक मांझे की चरखियां जिले में बिकी एवं 1 लाख से ज्यादा प्लास्टिक मांझे की चरखियों से आमजन ने पतंग उड़ाई। वहीं कई पशु पक्षी भी प्लास्टिक मांझे की चपेट में आकर घायल हुए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम मामले में जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हाईकोर्ट ने भी आसाराम को राजस्थान केस में अंतरिम जमानत दे दी। आपको बता दें कि आसाराम के वकील सलूजा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। आसाराम का प्रकरण जमानत हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लगा था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के 7 जनवरी के दिशा अनुरूप इस प्रकरण को आज देखा तथा उसी अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 मार्च 2025 तक आसाराम को जमानत दी गई। लंबे इंतजार के बाद प्रतापगढ़ में बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की आज घोषणा कर दी गई। हालांकि अभी भी 4 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। निर्वाचन अधिकारी हिमराज मीणा ने बीजेपी कार्यालय पर पत्रकारों को क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हमने जिले में मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। सभी मंडल अध्यक्षों ने आज हमने नॉमिनेशन भरे और सर्वसम्मति से रूप में हमने मंडल अध्यक्षों की घोषणा की। जिस तरह से संगठन का निर्देश था, हमने सक्रिय सदस्य बनाए, उसके पहले प्राथमिक सदस्य बनाए, हमने इसकी कार्यशाला की। कार्यशाला कर करके हमने नीचे तक ये मैसेज दिया कि वास्तव में ये चुनाव नहीं है, ये एक हमारा उत्सव है। इसको उत्सव के रूप में हमने लेकर के आज हमने निर्विरोध सर्वसम्मति से आज हमने 13 मंडल अध्यक्ष की घोषणा की है, जो मैं इस प्रकार आपके सामने रखना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ नगर में श्री उत्सव जी जैन, प्रतापगढ़ ग्रामीण में ईश्वर लाल जी कुमावत, दलोद में दिनेश जी धाकड़, सालमगढ़ में चुन्नीलाल जी मीणा, सुहागपुरा में श्री कन्यालाल जी मीणा, लामा डाबरा में श्री नवल मीणा जी, पीपलकूट में श्री कचूलाल नीनामा जी, देवगढ़ में श्री धनराज जी, दरियावर नगर में श्रीमती रेखा चौधरी, लाखेश्वर में श्री रामलाल मीणा जी, मुंगाना पारसोला में श्री राजेंद्र शर्मा जी, छोटी सादरी नगर में श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय जी और छोटी सादरीपुर में श्री विक्रम कुमार जी को निर्वाचित किया गया है। इन 13 लोगों को मैं निर्वाचित होने की घोषणा करता हूं जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल यानी कि CIRC की भरतपुर ब्रांच में 2025-29 के कार्यकाल के लिए प्रबंध समिति के चुनाव 11 जनवरी 2025 को संपन्न हुए। भरतपुर ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष CA अतुल मित्तल ने नवनिर्वाचित सदस्यों को हार्दिक बधाई दी और उन्हें माला पहनाकर सम्मानित भी किया। पूर्व अध्यक्ष ने इस दौरान क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो हमारा चैप्टर है, इसमें सदस्य संख्या बड़ी लिमिटेड है और ज़्यादातर लोग भरतपुर से बाहर सर्विस कर रहे हैं, भरतपुर से बाहर सेवाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों में आपस में बैठकर ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाया करता था और पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हो जाया करता था। अब जैसे कि नौजवान ऊर्जावान टीम हम लोगों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में इंटरेस्ट लेकर उस प्रोफेशन में आ रही है, उसी क्रम में इस बार नौजवान साथियों ने अपनी इच्छा जताई, जिससे फॉर्मों की संख्या अधिक हुई और हमारे चैप्टर में इस बार चुनाव हुए। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के प्रमुख आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में मंगलवार को देर शाम समाधि वाली गली में स्थित एक धर्मशाला के रूप में नंबर 119 में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों की पहचान देहरादून उत्तराखंड निवासी नितिन कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई। करौली पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट में। सर, ये धर्मशाला में 4 शव मिले हैं, क्या मामला है पूरा, किस तरह का है? ये एक फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता और बेटा बेटी। ये चारों लोग अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में हमें मिले हैं। इनके पास जो मौके के क्राइम सीन से ऐसा कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं लग रहा है, तो प्राइमा फेसिया चांसेस लग रहा है कि कुड बी सुसाइड, कुड भी कोई पॉइजन इंजेक्शन खुद से या किसी ने दिया हो, उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। पोस्टमार्टम से, विसरा रिपोर्ट से सारी चीज़ क्लियर होगी। बट एक फैमिली के मेंबर्स हैं, देहरादून के रहने वाले हैं, देहरादून के रायपुर थाने के। वहाँ के लोकल SHO से बात हुई, उनके फैमिली मेम्बर से बात हो गई, वो सुबह आएंगे। इस धर्मशाला में पहले भी आ चुके हैं, एक ही फैमिली के ये सारे।
तो अभी जिस हिसाब से बॉडी है अभी कुछ दो चंद घंटे पहले की लग रही है जब ये मरे हैं। बाकी डिटेल्स एक बार अपन सारी फुटेज एंड बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको रिवील करेंगे। सर जैसे कि प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है, किस तरीके से इनकी मौत हुई? प्रथम दृष्टया तो क्राइम सीन देख के जो घटनास्थल है उससे सुसाइड का भी लग रहा है, क्योंकि कोई आदमी की एंट्री नहीं है इसमें। अपने हिसाब से ही लेटे हुए हैं चारों लोग, एक बेड पे है, दो नीचे दरी पे, एक बाथरूम के सामने लेटा हुआ है। लॉक जो खोला इन्होंने उनके हाथ में लॉक खोल के ऐसा लग रहा है कि लेटे हैं आके। उसके बाद लेकिन बाकी डिटेल्स हमें प्रॉपर जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ही रिवील कर पाएंगे। रूम के अंदर ऐसी कोई संघर्ष की कोई बिल्कुल भी कोई संघर्ष की ऐसा लगा नहीं। बाकी एफएसएल टीम पहुंचने वाली है, एक बार वो बाकायदा फोटोग्राफी एंड कलेक्शन करेंगे साक्ष्यों की, बट ऐसा कोई संघर्ष का और कुछ। फैमिली मेंबर्स किस किस तरह के हैं, क्या फैमिली माता पिता और बेटा बेटी जी। पिता का नाम है जो मेन फैमिली मेंबर है नितिन कुमार। हमें सबकी आईडी कार्ड मिल गए, सबका एग्वेशन पता चल गया, आपको डिटेल्स बता दी जाएगी और घर वालों से इनके इन्फॉर्म कर दिया है देहरादून। टोडाभीम कस्बे के बालाजी रोड पर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में मकर संक्रांति के पर्व पर पालिका प्रशासन की ओर से विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। पालिका द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल में प्रदेश के कई जिले एवं अन्य प्रदेशों से आए दर्जनों नामी गिरामी पहलवानों ने अपनी पहलवानी के दावपेच दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। इस दौरान आखिरी कुश्ती 11,000 रुपए की करवाई गई, जिसमें फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के पहलवान कृष्ण गोपाल ने करौली के मासलपुर के पहचान गोविंद को हराकर दंगल केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही मकर संक्रांति के पर्व पर युवाओं एवं बच्चों ने प्राचीन खेल गिल्ली डंडा खेलकर प्राचीन परंपरा को जीवंत रखा। वहीं घरों पर खीर, पुआ, पकौड़े आदि पकवान भी बनाए गए। गंगापुर सिटी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को एक समाज सेवी भामाशाह सेवानिवृत्त शिक्षक हरिचरण मीणा ने कस्बे के बोरिंग चौराहे स्थित माचुड़ी मोड़ पर सैकड़ों भाड़ व गाड़ियां लोहार समाज के लोगों को सर्दी से बचाव के लिए ऊनी कंबलों का वितरण किया। इस कंबल मिलने पर सभी परिवार खुशी से झूम उठे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपको बता दें बीजेपी मंडल अध्यक्ष बलराम सिंह व एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिचरण मीणा ने कंबल वितरण कर किया। गंगापुर सिटी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क की फलौदी रेंज में एक लेपर्ड की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। टोडरा नाका वनपाल सुमन गुर्जर व उनका स्टाफ मंगलवार सुबह गश्त कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि वनखंडी वन क्षेत्र में एक लेपर्ड का शव मिला, जिसको लेकर सूचना एवं अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। रायसिंह नगर गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में ब्लॉक के सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सभी राजकीय कार्यालय संस्थानों पर प्रातः 8:30 बजे तक ध्वजारोहण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। वंचित वर्ग आरक्षण संघर्ष समिति की 12 जनवरी भरतपुर में शुरू हुई रथ यात्रा खेड़ली पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष विकास नरवार के नेतृत्व में रथ यात्रा का वाल्मीकि समाज ने स्वागत सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष विकास नरवार को चांदी का मुकुट, 50 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जो मेरा वंचित समाज है, जो देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, उसके बावजूद भी विकास की मुख्य धारा से वो पिछड़ा हुआ है। उसमें ना तो एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना उसमें आईएएस है, ना आईपीएस है, ना अधिकारी वर्ग है। जो मेरा वंचित समाज है, नट समाज है, सपेरा समाज है, सासी समाज है, भील समाज है, और भी जो वंचित समाज आते हैं, उन सबके हम जो है 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए, उसके बाद देखिए आप हरियाणा में लागू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी कमेटी बन गई है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में लागू करने की तैयारी है। कर्नाटक में भी जो है कमेटी गठित हो गई है, 3 महीने का उस कमेटी का समय है। उसके बाद कर्नाटक में और महाराष्ट्र में भी लागू हो जाएगा। पर राजस्थान की जो सरकार है वो अभी तक आरक्षण उपवर्गीकरण को लेकर के अभी तक चिंतित नहीं है, या अभी तक उनका रवैया समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये न्यायप्रिय सरकार है और वंचितों की सरकार है। खबर हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत थालटका से है, जहां महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति के कुंभाराम गोदारा की 24वीं पुण्यतिथि पर उनका मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती महाराज, पूर्व सांसद एवं रामनाथ अवधूत महंत, भारत माता
आश्रम उपस्थित रहे। इस मौके पर समाज सेवी माडूराम गुदारा ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महर्षि दयानंद गौशाला थाड़का में मूर्ति अनावरण भगत कुंवर राम जी गुदारा की मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम, जिसमें सुविधानंद जी महाराज सीकर के सांसद सुविधानंद जी महाराज द्वारा मूर्ति अनावरण और रामनाथ जी भारतीय आश्रम नौर उनके द्वारा, दोनों महात्माओं के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया और पूरे गांव नेरा वाली ढाणी और आसपास के लोग उसमें भाग लिया। उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रोग्राम में शामिल हुए। और बढ़िया भंडारे का भी प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सत्संग का झांकियों द्वारा सत्संग का बढ़िया प्रोग्राम किया गया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी नेतागण भी पहुंचे, जिसमें गुलाब सिंह है, द्रौपदी पूर्व विधायक है, अभिषेक जी मटोरिया, सभी को निमंत्रण दिया गया, जिसमें वो अध्यक्ष अपने भाजपा अध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई पहुंचे, ओलंपिक वो खिलाड़ी है ना संदीप मान जी पहुंचे, इसी तरह सभी नेतागण भी पहुंचे। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त, पूरे गांव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर एसएमएस हॉस्पिटल क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें फार्मिस्ट ओम प्रकाश मीणा को बेस्ट खिलाड़ी के रूप में मेडल ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस दौरान राज्य स्तरीय पंचम वॉरियर्स कप 2024 में विजेता रही टीम सम्मानित की गई। चैंपियन टीम कप्तान किशन सैनी सहित समस्त टीम का मेडल ट्रॉफी देकर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार भारती ने सम्मान किया। भारती ने खिलाड़ियों को खेलों को खेल की भावना से खेलने का महत्व बताते हुए उनके उज्जवल जीवन भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।